जय श्री राम। सभी मित्रों को, वाईटी फैमिली को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है, क्या महत्व है, पौराणिक महत्व क्या है, इस बारे में छोटी सी जानकारी लेके आए हैं। ये छोटे से प्यारे से वीडियो के माध्यम से क्या कथा है सभी वृतांत से बताते हैं आपको। उस चैनल पे यदि न्यू है आते हैं जो भी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो यदि पसंद आए तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। दोस्तों, बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है। ये पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और की जाती है। इस दिन स्त्रियां और बच्चे सभी पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता है, उनमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। जब फूलों पर बहार आती है, खेत खलिहानों में पीले पीले फूल खिलते हैं, खेतों में सरसों सोने की माफिक चमकने लगती है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती है, आमों के पेड़ों पर फूल खिलाते हैं, बेर के पेड़ों पर बेर लगाते हैं। हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती है, और फिजाओं में जो है हर तरफ भीनी भीनी सी इन फूलों की वादियों में खुशबू महक उठती है। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु भगवान और कामदेव जी की पूजा होती थी। यह वसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। बसंत पंचमी कथा सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य और योनि की रचना की, और अपनी संरचना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है मेरे द्वारा, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। विष्णु जी से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का पृथ्वी पर। जल के कण बिखरते ही पृथ्वी पर कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही माँ सरस्वती देवी जी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जल धारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने लगी, सरसराहट होने लगी, मधुर पवन बहने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी जी को वाणी के देवी सरस्वती कहा। सरस्वती जी को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में भी मानते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे जिनिवती धीनामणित्रिवतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हमें जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती जी ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने सरस्वती माता से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन आपकी आराधना की जाएगी। और यूँ भारतवर्ष के कई हिस्सों में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है पौराणिक समय से। क्या महत्व है, इसके बारे में बताते हैं आपको। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव क्या, पशु क्या, पक्षी, सभी लोग उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूँ तो माघ का ये पूरा मास ही उत्साह देने वाला है। बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन माँ शारदे की पूजा और कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना है कि क्या जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजय या दशमी का है,
जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू बाट बही का थे और दीपावली का महत्व है, वही महत्व कला के कदरदानों का, कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हो, लेखक हो, गायक हो, या वादक हो, नाटककार हो, या नृत्यकार हो, या और भी कलाकार, कला से जुड़े हुए जितने भी जो है संगीत के माध्यम से जुड़े हुए सभी का सब दिन अपने का प्रारंभ अपने पुराणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं सभी लोग। इसका पौराणिक महत्व यह पर हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं को भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद श्री राम जी प्रभु उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यही सबरी नामक माता भीलनी रहती थी। जब राम जी प्रभु उसकी कुटिया में पधारे तो वह माता सुध बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे झूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ माता सबरी का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही श्री रामचंद्र जी प्रभु वहाँ आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं। इस शिला के बारे में उनकी आस्था है कि श्री राम प्रभु जी यहीं आकर बैठे थे। वहाँ सबरी माता का मंदिर भी है। ऐतिहासिक महत्व, बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान, महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। दया का पात्र समझकर जीवित छोड़ दिया, दया करके जीवित छोड़ दिया उसको। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह अपने साथ उन्हें बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया और उनकी 2 नाकें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध ही है। गोरी ने मृत्युदंड देने से पूर्व उनके सब वेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज जी के साथ में उनके कवि चंद्रप्रदाय जी भी साथ में थे। तो उनके परामर्श पर गोरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर और वहाँ से संकेत दिया कि तभी चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज जी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को संदेश दिया और बताया कि क्या स्थिति है उस मोहम्मद गोरी की, कहाँ पे बैठा है। वो इस प्रकार से बताया, 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्रप्रदाय के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह गोरी के सीने में जा धंसा और इसके बाद चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज ने, सम्राट पृथ्वीराज ने अपने आप को एक दूसरे को अपने कटार से आत्म बलिदान कर दिया। ये घटना 1192 ईस्वी की है। ये भी बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। कैसी लगी ये जानकारी छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। ओम जय देवी शारदे नमः। माँ सरस्वती की जय हो। सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। सभी को विद्या दें।